मसूरी में भारत रत्न व भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का पाठ पढ़ाते हुए आगामी नगर निकाय के चुनाव के लिए तैयार होने का आह्वान किया। इस मौके पर कुछ लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ली। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने सभी लोगों को फूलमाला पहनाकर कांग्रेस परिवार में स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी नवीन भारत के प्रणेता रहे हैं। कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर समूचा देश अपने कोटि कोटि नमन कर रहा है। ये देश आज उनको याद कर रहा है कि राजीव जी युवा प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया में जाने गए। कि राजीव जी ने उस दौर में, जिस दौर के अंदर स्टेबिलिटी अस्त व्यस्तता की बात आ गई थी क्योंकि इंदिरा जी की शहादत हो गई थी, और ऐसे समय में राजीव जी को आना पड़ा और देश का प्रधानमंत्री पद स्वीकार करना पड़ा कि भाई चलिए देश के लिए कुछ काम किया। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले को लेकर देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश है। डॉक्टर्स ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टर्स का कहना है कि आरोपियों को ऐसी कड़ी सजा मिले जिससे कभी कोई दूसरा इंसान ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके। आईएमए हल्द्वानी के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार ओली ने कहा कि भारत में पोर्न साइट बैन हो। साथ ही कहा कि अब समय आ गया है कि लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जाए। एक बात बताना चाहता हूं कि आजकल जो भी अपराध हो रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? गिरता हुआ चरित्र स्तर एक बहुत बड़ा ये चीज है। दूसरी चीज जो पॉर्न साइट चल रही हैं, जैसा कि हम जानते हैं कुछ हमारे इंडिया का तीसरा नंबर है जिसमें सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस देखी जाती हैं। क्यों नहीं बैन की जाती? लोग उत्तेजित होकर के इस तरह के कार्यों को जन्म देते हैं। और दूसरी चीज जो ड्रग्स चल गई हमारे यहाँ, नशे में धुत होकर के लोग नशे का सेवन करके महिलाओं को नशा दे करके उनके साथ जिस तरह के आपराधिक घटनाएं होती हैं, इन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। तो दो चीज, एक तो ये मैंने बताया नशा, और दूसरा पॉर्न वीडियोस, पॉर्न पिक्चर्स। कई देश ऐसे हैं, आप मीडिया में देखिए, ऐसे आपको साइट मिल जाएगी कि हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर बैंड फ्रॉम पॉर्न वीडियोस। तो आपको पता लगेगा। उसमें साइट्स भी है, मैंने आज देखा, उसमें इंडिया का नंबर तीसरा है जिसमें सबसे ज्यादा पॉर्न चीजें देखी जाती हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी अपराधी बनने की कगार पे जा रहे हैं। तो बच्चों को कैसे सुधारा जाए, उनका कैरेक्टर कैसे इंप्रूव किया जाए, लोगों को एक दूसरे के प्रति भावनाओं का सिखाना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी किताबों में नहीं है। और जो अपराध हैं, उनकी जो सजाएं हैं, उनके बारे में क्लास में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे डरें। पौड़ी जिले में भी कोलकाता के डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले को लेकर सड़कों पर आक्रोश देखा गया। महिला डॉक्टर की आत्मा की शांति और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर शहर में महिलाओं, युवाओं और आमजन के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने भी कैंडल मार्च निकाला। एजेंसी चौक से शुरू हुआ कैंडल मार्च शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए कंडोलिया मंदिर में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान आक्रोशित जनता ने घटना की निंदा की और देशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलवाने की मांग की। वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि अगर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो केस हुआ सबको बताएगा के साथ उनको भारतीय हॉस्पिटल के अंदर। तो उस केस के हम सपोर्ट में जितना डॉक्टर्स यूनियन, जितना स्टूडेंट्स एसोसिएशन, बजरंग दल वाले सब मिलकर हम आज कैंडल मार्च किया। ये डॉक्टर का इश्यू नहीं है, एक महिला का है। हो सकते हैं ये डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बट एक महिला को ऐसे मारना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम सब लोग ये सपोर्ट करते हैं, जो भी क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए जल्द से जल्द। ऐसी इतनी निंदनीय घटना के लिए
और मुझे लगता है कि हमें विमेन सेफ्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें न्यू लॉज निकालने चाहिए जो कि विमेन सेफ्टी की तरफ ध्यान बढ़ाएं। हम खुद ही देख रहे हैं इतने दिनों में, आई थिंक 10 दिन हो चुके हैं, और इतने 10 दिनों में हमें सिर्फ यही न्यूज़ नहीं और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आई हैं जिनका हमें पता चला है। आई थिंक विमेन सेफ्टी के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ करना चाहिए। क्या मांग चाहते हो आप? मुझे लगता बनानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिससे करने से पहले किसी इंसान को। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बुधवार से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र के लिए सड़क मार्ग से गैरसैंण विधानसभा भवन के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान मथेला में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और सम्मान किया। तत्पश्चात रुद्रप्रयाग पहुंचने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा सत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह सत्र टैक्स पेयर जनता की कमाई से चलाया जाता है और इसे प्रदेश के विकास के लिए पूर्ण सदुपयोग में किया जाना चाहिए। मैं रतूड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंची हूं और यहां पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है एक पेड़ मां के नाम, उसके निमित्त पहुंची हूं और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि यहाँ पे मैं लोगों से तो मिली ही, साथ ही साथ बच्चों के बीच में रहकर हमने ये कार्य किया है। बच्चों को और हम सबको पर्यावरण को बचाना है और जब वो कहते हैं कि माँ के नाम हमें पेड़ लगाना है तो हमें लगाना ही नहीं है। जैसे हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, माँ का आदर और सम्मान करते हैं, वैसे रामनगर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरपालिका में शामिल करने की मांग की। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड सरकार ने रामनगर विकासखंड के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को रामनगर पालिका सीमा का विस्तार कर इसमें शामिल करने का आदेश दिया है। कानूनी मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि एक मापदंड होता है कि नगरपालिका सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को या नगर से जुड़े हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाए। तो एक तरफ जो 3-3.5 किलोमीटर कानिया है उस क्षेत्र को शामिल किया है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, और एक तरफ शक्तिनगर, कॉर्बेट नगर, रामनगर से लगे हुए क्षेत्र हैं जिनको जोड़ा नहीं गया है, जबकि वो नगर पालिका से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। तो सरकार का मापदंड क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किसको जोड़ना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं। जबकि संविधान के हिसाब से एक समान नागरिक व्यवस्था होनी चाहिए कि एक दायरा होना चाहिए था कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर था। अगर 3 किलोमीटर था तो कानिया को 3 किलोमीटर जैसे वेस्ट में लिया, ऐसी साउथ की तरफ से 3 किलोमीटर कॉर्बेट, पुथली, शक्तिनगर इनको जोड़ा जाता। ऐसी जो 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते तो कुछ को जोड़ना, कुछ को नहीं जोड़ना, ये सरकार। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऋषिकेश का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक गजराज नेपाली फार्म तिराहे पर मस्त चाल चलते हुए सभी रेड लाइट सिग्नल्स को तोड़ते हुए नजर आया। हालांकि वन क्षेत्र के करीब होने के कारण ये नजारे अक्सर ऋषिकेश में देखने को मिलते रहते हैं। नैनीताल जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं देर रात हुई बारिश ने हल्द्वानी में भारी तबाही मचाई है। देरखड़ी नाले में उफान पर आने के कारण सुरक्षा दीवार पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और नाले का रुख आवासीय कॉलोनियों की तरफ हो गया है। लोगों के घरों में जल भरा हुआ है, कई घरों में मलबा घुस गया है। निजी स्कूलों की 2 बसें मलबे में दब गई, फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। नुकसान का जायजा लेने नैनीताल से सांसद अजय भट्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक की लागत से देवखड़ी नाले का ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिलहाल कुछ परिवार प्रभावित हैं जिन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। मामला ये है, देखिए, एक तो क्या है, यहाँ पोकलैंड इससे पहले एक सफाई लाई थी। फॉरेस्ट वालों ने हमसे परमिशन मांगी कि आप अपनी ज़मीन से रास्ता दे दीजिए। हमने वो रास्ता दे दिया। रास्ता देने के बाद उन्होंने सफाई करी और उसके बाद उस रास्ते को उन्होंने बंद नहीं किया। सबसे पहला फेलियर तो ये था। दूसरा क्या है कि यहाँ 50 बार शासन प्रशासन की टीम आई है, सामने मौके में दिखाया है, आप फोटो भी खींच लीजिए। लोगों ने गूल में कब्जा कर रखा है। अब जब गूल में कब्जा कर रखा है, निकास है नहीं, निकास नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा, आप बताइए ना। उस निकास के चक्कर से ये पानी हमारी कॉलोनी में घुसता है। बारिश हुई है 7 साढ़े 7 से और 8 साढ़े 8 बजे 1 घंटे में इसने सारा अपना रूप दिखा दिया है हमको। और 3 साल से ये परेशानी हो रही है, 3 बार हो गया, 3 साल से 3 बार हो गया, ये तीसरी बार इसने अपना पूरा वो दिखा दिया। फिर भी जो है प्रशासन
थोड़ा सा जेसीबी लाता है और करके चला जाता है। और हमें इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ, हमारा अभी अगर किसी कोई स्कूटी से जाए, कोई स्लिप हो जाए, क्या उसका जान मान का हानि कौन भरपाई करेगा? देखिए, स्थिति तो बहुत खराब है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लोगों ने घर खाली कर दिए, लोग भाग गए, जान बचाई, कोई तिमंजली में आ गया। अब इतनी बड़ी गाड़ी जब डूब गई, मलबे में आप देख रहे हैं सामने गाड़ियां डूब गई, एक गाड़ी नहीं 2-3 गाड़ियां डूबी हैं। अब इसके लिए परमानेंट क्योर करना बहुत आवश्यक है। पूरे नाले की जो ऊपर का नाला है उसकी डिसिल्टिंग करवाना, और यहाँ से प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपदा की तरफ से स्टेट को, स्टेट से केंद्र को करीब 25 करोड़ का खर्चा इसमें भी है। दक्षिण बांग्लादेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी और मध्य भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मानसूनी बारिश और उसके चलते भूस्खलन से पहाड़ी राज्यों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश्वर से आ रहे श्रद्धालुओं का एक दल भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे एक श्रद्धालु की मौत हो गई। राज्य में जगह जगह पहाड़ के टूट जाने से करीब 100 सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हाल है और भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही करीब 4 घंटे तक बाधित रही। मैदानी राज्यों में भी लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हल्द्वानी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते काठगोदाम के कई इलाकों में पानी भर गया। रेलवे कॉलोनी में भी जल भराव हुआ है। काठगोदाम हेड़ा खान मोटर मार्ग पर मलबा आ गया। प्रशासनिक टीम मौके के लिए रवाना हुई तो वहीं यातायात को सुचारू करने के लिए जेसीबी भी मौके पर भेजी गई। अगर आप रानीखेत घूमने आते हैं तो आप ताड़ीखेत ब्लॉक के बिल्लेख गांव जाना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको देखने को मिलेंगे सेब से लदे हुए पेड़। जी हां, हम बात कर रहे हैं एप्पल मैन के नाम से जाने जाने वाले गोपाल उप्रेती के सेब के बगीचे की, जिन्होंने 60 नाली में इस बगीचे में कई नवीनतम प्रजाति के सेब के पेड़ लगाए हुए हैं। इन दिनों यहां सेब तोड़ने का और पैकिंग का कार्य किया जा रहा है। सबसे बड़ा धनिया का पौधा उगाने का खिताब भी गोपाल उप्रेती के नाम दर्ज है। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया। 60 नाली भूमि पर सेब के बगीचे में रेड गोल्ड, ग्लेन स्मिथ, रेड डेलिसिस सहित कई प्रजाति के सेब के पेड़ लगाए गए हैं। 60 नाली के उसमें हमारा बगीचा लगा हुआ है और इसमें जो हमारी जो वैरायटीज़ हैं उसमें किंग रॉट है, गेल गाला है, मिस गाला है, डार्क बैरन गाला है, रेड डेलिसियस है, स्कारलेट 2 है, ऑर्गन 2 है, ग्रैनी स्मिथ है, रेड गोल्ड है। इस तरह की 10-12 वैरायटीज़ हमारे यहाँ पे लगी हुई है। विशेष रूप से खाद के समय पे उससे विशेष रूप से ध्यान रखना होता है प्रूनिंग का विषय। और प्रूनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है सेब की बागवानी में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैविक रूप से सेब का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसलिए गोबर को इकट्ठा करना, सड़े हुए गोबर का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो एक तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हम प्रूनिंग कैसे करें, क्योंकि सेब में अगर प्रूनिंग ठीक से नहीं हो पाएगी तो उत्पादन ठीक से नहीं हो पाएगा और प्लांट की सेब भी ठीक से नहीं निकल पाएगी। बाजारों में सिर्फ हिमाचल के नाम से, हिमाचल की पेटियों में भेजते हैं और आज भी मैक्सिमम जितना भी सेब यहाँ से जा रहा है वो हिमाचल के नाम से